हेलो क्लास 10th। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अपनी पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं एपी के वो तीनों इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। फर्स्ट वाज ए एन, हाउ टू फाइंड आउट द nth term, okay? Or if we have to find out the number of terms, then also we use the formula, first formula, that is an is equal to a plus n minus 1 into d, right? Then we had done the second formula, that was sum of an AP series. So AP series का sum हमें find out करना हो, and we must be given that up to which term we have to find out this sum of n terms, that is Sn is equal to n by 2 into a plus l if first term and last term are given, and Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, and that formula is used when we don't have given last term, हमें सिर्फ उसका डिफरेंस पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, a पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, देन वी विल यूज़ दैट फॉर्मूला। तो हमने देखा कि AP में हमारे पास अभी तक क्लास 10th में ये 3 फॉर्मूले हैं जो हमेशा आपके काम आने वाले हैं, राइट? आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मैं अवेल करवाऊंगी जिनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक चाहे वो CBSE एग्ज़ाम्स की बात हो या हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बात हो। बट अभी फ़िलहाल इस एक्सरसाइज 5.3 5.4 में जो क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आइए उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, how many terms of this AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78? So now you see here we have been given an AP 24, 21, 18, okay, right? And what we want that our sum should be 78. तो ये तो हमें मालूम ही है कि AP हमारी है 24, 21, 18 डैश डैश डैश। ओके, क्वेश्चन को पहले समझना है आपको, क्वेश्चन क्या। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास AP है 24, 21, 18 so on. Okay, it's a decreasing AP series. Now what it says, how many terms of AP, कि इस AP की कितनी टर्म्स हमें चाहिए so that their sum is 78, कि इनका सम क्या हो जाए 78। अभी तक क्या था, हमें AP सीरीज दी होती थी और हमें ये कहा जाता था कि इतनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, SN निकालो। अभी क्या है कि आपको एक AP गिवन है और उसका सम भी गिवन है, SN is given 78, and how much is this n? The question is how many terms are making the sum 78, means Sn is given and we have to find out the value of n. पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब भी हमें फाइंड आउट करना हो how many terms, which term, means we have to find out the value of n. So now you see इस AP में हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म A है हमारे पास 24। Then we will find out what is D. D कैसे कैलकुलेट करते हैं, 21 माइनस 24, D की वैल्यू है -3। ओके, A भी है आपके पास, D भी है, और क्या है आपके पास Sn। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, n की। अब Sn का फॉर्मूला कौन सा है, A और D गिवन है, सो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट? ये सम कितना दे रखा है आपको 78 इज इक्वल टू n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2a, मीन्स 2 इंटू a कितना है आपका 24 प्लस n, फिर से आपको फाइंड आउट करना है n माइनस 1, और d की वैल्यू है -3।
देखिए फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हमें गिवन थी वो वैल्यूज हमने पुट कर दी। इसको सॉल्व करने का सबसे इजी वे एक फॉर्मेट सेट है। आपने क्या करना है, ये बाय 2 है, n बाय 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 को लेफ्ट में ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 78 इंटू 2। बाहर क्या है ब्रैकेट के n, 24 2 ज़ा 48, माइनस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3n प्लस 3। सो दिस इज 2 8 ज़ा 16, दिस इज 156 एंड दिस इज हाउ मच, 48 और 3 मिलके क्या बन गया 51 माइनस 3n। चलिए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल बी हैविंग 51n माइनस 3n स्क्वायर। क्यों ना सभी को एक साइड पे ले जाएं, सबको लेफ्ट में ले आइए, ये आपके पास हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n और लेफ्ट में ऑलरेडी है 156 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये पूरी इक्वेशन यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या आ चुकी है, n के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सॉल्व करना आता है ना, चैप्टर 4 में किया है। ओके, सो पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है। पहले इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 17n, 3 5 ज़ा 50, 3 2 ज़ा 6। सो नाउ यू सी हमारे पास इक्वेशन क्या आ चुकी है, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। ओके, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन n। हमें सॉल्व करना है, कैसे आएंगी वैल्यूज, मिडल टर्म स्प्लिटिंग याद है ना। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको ऐड करें तो माइनस 17 आए, मल्टीप्लाई करें तो 52 आए। ऑफ कोर्स 13 4 ज़ा 52 एंड 13 and 4 विल गिव यू 17। सो फैक्टर्स हो गए n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा आपके पास, n माइनस 13, नेक्स्ट में से माइनस 4, n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो फैक्टर्स आ गए आपके पास n माइनस 13, n माइनस 4। आई होप आपको याद है। ओके, सो n माइनस 13 को 0 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 13 एंड n माइनस 4 को 0 पुट करेंगे। सो नाउ यू सी यू हैव 2 वैल्यूज ऑफ n। n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या आपकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं, 4 टर्म्स हो सकता है कि 4 टर्म्स का सम 78 आए, हो सकता है कि 13 टर्म्स का सम 78 आए। ऑफ कोर्स दिस मे बी पॉसिबल कि S4 जो है वो भी 78 हो और S13 भी क्या हो 78। बच्चे ऐसे क्यों पॉसिबल है, देखिए ये एक डिक्रीजिंग टर्म है, डिक्रीज होते 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 अभी 24 है, फिर 21 है, फिर 18 है, फिर 15 होगी, फिर 12 होगी, 3 3 कम हो रहे हैं ना। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा ना, कभी 0 भी होगी या 0 से कम भी होगी, यानी नेगेटिव भी होगी। तो इसमें हो सकता है ना कि कुछ टर्म नेगेटिव है, कुछ टर्म पॉजिटिव हो। तो इन 13 टर्म्स का सम जो है वो भी 78 हो सकता है और 4 टर्म्स का सम भी क्या हो सकता है 78 हो सकता है। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू that both the values of n are possible, right? Abhi, so students, next question is of this type, like find the sum of first 24 terms of an AP। आपको first 24 terms of an AP का sum find out करना है, 24 terms का मतलब S24 find out करना है, whose nth term is given। S24 फाइंड आउट करना है, ना तो A गिवन है, ना L गिवन है, ना D गिवन है, बट क्या गिवन है nth टर्म यानी जनरल टर्म। ओके, सो an इज गिवन 3 + 2n। इस जनरल टर्म का हम यूज करेंगे। आपको याद है ना, फर्स्ट टर्म इज A1, सेकेंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म इज A3, लाइक दिस। सो वी हैव बीन गिवन an is equal to 3 + 2n। It's very easy, only we have to understand this concept। बहुत ही easy है ये। हमारे पास जनरल टर्म है 3 + 2n। यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, A1 क्या आ जाएगा 3 + 2 × 1
3 प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 प्लस 2 क्या हो गया 5। हाँ जी, A1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, पहली टर्म जिसको हम A भी बोलते हैं, राइट। फिर हम n की वैल्यू पुट करेंगे 2 इस रिलेशन के अंदर जो हमें दे रखा है। व्हेन वी विल पुट n इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास A2 आएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 2 2 इज 4 एंड 3 प्लस 4 इज 7। ये क्या आ गई आपकी सेकेंड टर्म। फिर हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, A3 आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 प्लस 6 दैट इज आर 9। ओके एंड सो ऑन। देखिए आप ए एन रिलेशन दे रखा है, एन की जितनी वैल्यूज पुट करते जाएंगे आपके पास अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग टर्म्स आती जाएंगी। सो एपी क्या हो जाएगी आपकी, व्हाट विल बी एपी, फर्स्ट टर्म इज 5, सेकेंड टर्म इज 7, थर्ड टर्म इज 9 डैश डैश डैश। टेल मी एपी है या नहीं है, ये एपी है 5 7 9। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, A is 5. What is D? Common difference 7 minus 5. Common difference is 2. Right? और आपको फाइंड आउट क्या करना है, S24। n की वैल्यू क्या यूज करेंगे आप, 24। तो S24 कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, सो दिस क्वेश्चन you will complete yourself. You can find out what's the value of S24. Okay? So students, हमारा next question है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 5.3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें क्या था, हमें जनरल टर्म गिवन थी, राइट, और हमें S24 कैलकुलेट करना था। बट ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं लिटिल बिट डिफरेंट है उससे। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स गिवन है एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ n। ओके, सम ऑफ n टर्म्स मीन्स Sn आपको दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, व्हाट इट सेज फर्दर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज व्हाट इज S1, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third term, 10th term and nth terms. Find the third term is A3, okay, 10th term is A10 and nth term is AN आपको find out करना है। और क्वेश्चन क्या है, Sn गिवन है। तो पहले तो हमें समझना है कि Sn का क्या मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Sn? Sn मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी की n टर्म्स का जोड़, राइट, उसका सम। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S1? S1 मीन्स फर्स्ट टर्म तक का सम। S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। S3 मीन्स sum of 3 terms. Got it? S1 means like there are some numbers, कुछ numbers arrange किए हुए हैं, okay, and if I take only first term, first मतलब बस 1 तक ले लिया, only first term तक sum लेना है मुझे, only first term ली S1। if I say first 2 terms ले लो, पहली भी दूसरी भी, so that will be my S2। S2 means sum of फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स तक का सम। S3 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, तो चलिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये। Sn इज गिवन 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, हमें इस रिजल्ट की हेल्प से कैसे हम A और D फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द मेन थिंग। ओके, Sn गिवन है, if we put n is equal to 1 तो हमारे पास आएगा S1। S1 means 4, n की जगह 1 रखो, 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 1 जा 4 minus 1 क्या आ गया 3। S1 का मतलब क्या है,
फर्स्ट टर्म तक का सम, यानी कि फर्स्ट टर्म A1 जिसे आप A भी कहते हैं। तो मतलब समझ आया, S1 या A1 या A एक ही बात है, राइट। अब इसी रिजल्ट में जब मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगी, S2 आ जाएगा। S2 क्या होगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, राइट। यहाँ पे n की जगह 2 रख दिया, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 8 में से 4 गया 4। अब बच्चे S1 तुम्हारा है, A1 तुम्हारा आया है 3, राइट, और S2 तुम्हारा आया है 4। S2 का मतलब मालूम है, A1 प्लस A2 कितना आया है तुम्हारा 4, राइट। अभी अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट कर दूं यहाँ पर, तो S3 क्या आने वाला है, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 इंटू 3 इज 12, 4 3 ज़ा 12, यहाँ रखनी है आपको वैल्यू जो रिजल्ट गिवन है, माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 12 में से 9 का क्या आ गया 3। S3 का मतलब क्या है, पहली 3 टर्म्स तक का सम, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3, तीनों का सम क्या है आपके पास 3, क्लियर। अगर मैं n की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो मेरे पास आएगा S4, 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 इज 16, 4 का स्क्वायर भी 16, क्या आ गया ये 0। S4 का मतलब पहली 4 टर्म्स का सम, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने साइड में लिखा है, ठीक है। एंड सो ऑन, डैश डैश लिख दो, मतलब एंड सो ऑन, मतलब हम ऐसे कितनी भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम इसकी हेल्प से एपी फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पर पहली टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमारी है A है हमारे पास, A कहो या A1 कहो, वो है हमारे पास 3, राइट। जब मुझे A2 चाहिए, ध्यान से देखो, S2 क्या है मेरे पास, ये मेरा S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ऐसे सब कुछ आ सकता है, राइट। अगर मुझे A2 चाहिए, देखो A1 प्लस A2 में से A1 माइनस करेंगे, A1 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा A2। सेकेंड टर्म कैसे आएगी, अगर मैं S2 में से क्या माइनस कर दूं S1, तो यहाँ पर लिखिए A2, सेकेंड टर्म कैसे आएगी S2 माइनस S1। देखिए यहाँ है पहली 2 टर्म्स, पहली 2 में से पहली माइनस कर दी तो क्या रहेगी, दूसरी रहेगी ना। तो यहाँ पर S2 में से S1 माइनस कीजिए, 4 में से 3 माइनस कीजिए, सेकेंड टर्म आ जाएगी आपके पास 1। अब मुझे चाहिए थर्ड टर्म कैसे आएगी, ये 3 टर्म नंबर्स का सम है, पहले 3 के सम में से पहले 2 माइनस कर दे तो तीसरा रह जाएगा। तो अगर मैं S3 में से S2 माइनस कर दूं, A1 A2 A3 में से A1 A2 माइनस कर दूं तो A3 बचेगा ना। तो A3 कैसे आने वाला है, S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। तो S3 कितना है आपका 3 माइनस 4 क्या आ गया -1। ध्यान से देखिए कितनी टर्म्स आ चुकी हैं, A1 A2 A3, आई थिंक एनफ है, बहुत है। एंड सो ऑन, डैश 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 लिख दीजिए, एंड सो ऑन। तो आपके पास देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, Sn गिवन था, n की वैल्यू 1 पुट की, 2 पुट की, 3 4, तो मेरे पास S1 S2 S3 S4 आ गए। S1 का मतलब फर्स्ट टर्म, S2 का मतलब पहली 2 टर्म्स का सम, S3 मतलब पहली 3 टर्म्स का सम, ठीक है। जब सेकेंड टर्म चाहिए तो S2 में से S1 माइनस कर दो, थर्ड टर्म चाहिए तो S3 में से S2 माइनस कर दीजिए, ओके। सो मेरे पास इसकी हेल्प से क्या आ चुकी है, एक एपी सीरीज आ गई है। मेरी एपी क्या बनी है, फर्स्ट टर्म है 3, सो द एपी इज, व्हाट इज एपी,
फर्स्ट टर्म इज 3, सेकेंड इज 1, नेक्स्ट इज -1 एंड डैश डैश डैश। बताइए इसमें a कितना है? a इज 3, d क्या होगा? 1 - 3 -2 होगा। a भी आ गया, d भी आ गया आपके पास a भी और d भी। अब आपको क्या चाहिए? a3 थर्ड टर्म। आप थर्ड टर्म वैसे ही कैलकुलेट कर चुके हैं, -1। आप चेक कर सकते हैं a3 का मतलब क्या होता है? a + 2d। a है 3 + 2 × -2, 3 - 4 कितना आ गया? -1। यही आप a3 पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। a10 कैलकुलेट करना है। a10 मीन्स a + 9d। a कितना है आपका? 3 + 9 × -2, 3 - 18 दैट इज -50। और क्या आंसर है आपका? क्या फाइंड आउट करना है आपको? an। यू हैव टू फाइंड आउट नाउ an। an कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। a है 3 + n - 1, d कितना है? -2। 3 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -2n -+ 2। ओके, सो दिस विल बी 5 - 2n। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। इट्स ए गुड क्वेश्चन कि लाइक आपको SN गिवन होगा और यहाँ पे उसमें SN के फॉर्मूले में SN जो गिवन है रिजल्ट, उसमें 1 2 3 n की वैल्यूज पुट करेंगे। आपके पास S1 S2 S3 S4 आएगा। फिर आप उसकी हेल्प से AP फाइंड आउट करेंगे, लाइक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये फाइंड आउट करेंगे। AP आते ही आपके पास A आ जाएगा, D आ जाएगा और वट एवर इज रिक्वायर्ड यू विल फाइंड आउट। ओके, सो नाउ वी विल बी डूइंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3 का। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि एक AP सीरीज है जिसकी 7 टर्म्स का सम 49 है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. आपको SN कैलकुलेट करना है जबकि S7 और S17 गिवन है। ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं ना कि हमें थर्ड टर्म गिवन है, 7 टर्म गिवन है, चलिए AN बताइए या 15 टर्म बताइए, मैंने किए ना। उसमें क्या होता था कि वो टर्म गिवन होती थी, राइट? कि थर्ड टर्म ये है, वहाँ से हम एक इक्वेशन बनाते थे, 7 टर्म ये है, वहाँ से एक इक्वेशन बनाते थे। सेम केस है, बट यहाँ पर टर्म नहीं है, यहाँ पर सम गिवन है, जोड़ दिया है कि 7 टर्म्स तक का सम इतना है, 17 टर्म्स का सम इतना है। सो बेसिक हमारा जो फॉर्मूला है SN का वो है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज मुझे SN निकालना है। SN के लिए मुझे A और D तो चाहिए ना, राइट? A और D कैसे आएगा? आपको फर्स्ट क्या गिवन है? S7 क्या है? 49। S7 देखो फॉर्मूला क्या होगा S7 का? 7/2 n/2 n कितना है यहाँ पर? 7/2 इंटू 2a + 7 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 49। बताइए बात समझ में आई? इस फॉर्मूले में n की जगह मैंने 7 पुट कर दिया। SN मतलब S7। S7 कितना दे रखा है आपको? 49। ओके, और n/2 n कितना है? 7/2 2a + 7 - 1 इंटू d। ये 7/2 उधर जाकर क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट में तो रह गया 2a + 6d, और ये 7/2 जो मल्टीप्लाई है इधर आकर क्या हो जाएगा? 2/7 7 7 = 49। तो 2a + 6d इज इक्वल टू रह गया 40। हाँ जी, सारी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है? 2 से। क्या आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन? a + 3d इज इक्वल टू 7। ये आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ ये?
अब देखिए नेक्स्ट रिलेशन आपको क्या दे रखा है कि S17 दे रखा है 289। ओके, S17 का फॉर्मूला क्या होगा? 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। यही होगा ना? S7 का ये फॉर्मूला है। ये 17/2 इधर मल्टीप्लाइड है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? हाँ, ब्रैकेट में तो यहाँ क्या रहेगा? 2a प्लस 16d और 289। ये 17/2 मल्टीप्लाई है, राइट पे जाके हो जाएगा 2/17। वाह जी वाह, 17 बन जा 17, 17 से बन जा 119 और 2a प्लस 16d आ चुका है 34। अब पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है? 2 से। आपके पास आ गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सेकेंड इक्वेशन। आई थिंक अभी तो बहुत ईजी हो गया, राइट? पहले भी किए हमने इस तरह की क्वेश्चंस। अगर हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो, लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो a और d की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? साइन चेंज होगा, ये कट गया ये, यू हैव गॉट माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कट गई, d इज इक्वल टू 10/5। तो d आ चुका है आपके पास 2। d की वैल्यू पुट कर देते हैं कहाँ पर? फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन है आपकी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 2s are 6, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, सो a इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, a भी आ चुका है आपके पास, d भी आ चुका है। सिर्फ एक यही स्टेप ऐसा था, यही एक्सीडेंटल एरिया था कि आप ध्यान से इस फॉर्मूले को पुट करें। S7 में S7 का फॉर्मूला पुट कीजिए, यहाँ पर S17 दे रखे, यहाँ पे S17 का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। आपके पास a और d में दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास a और d की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको फाइंड आउट करना है Sn। तो फॉर्मूला फिर से Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn कैलकुलेट करना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ n लाना है आपको। तो n की जगह n ही रहेगा, n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2, n/2 अंदर देखिए क्या आएगा ब्रैकेट में, 2 1 * 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, ये आ गया आपके पास n/2 इंटू 2n, n 2 से 2 कट चुका है, n इंटू n विल गिव यू n²। तो आपका आंसर आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n²। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और ये हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और CBSE के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक S7 इज़ गिवन, वहाँ से एक रिलेशन फाइंड आउट कीजिए, और D में S17 इज़ गिवन, वहाँ से एक रिलेशन फाइंड आउट कीजिए और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर A और D आपके पास आ चुका है एंड यू हैव टू कैलकुलेट Sn। So students, there are many more questions which are very important and I will be presenting more videos. I will be preparing more videos regarding those questions. So keep watching, stay in touch and keep studying maths with Mini Sharma. Thank you.